अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं, मेरे बहन भाई, मेरी माँ बहनें कैसी हैं, सब ठीक हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो आप देखा करें, आपको नॉलेज मिला करेगा। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, कि शादी के हवाले से हमारा आज टॉपिक है कि आजकल की जो शादियां हो रही हैं मुशरिकीन से ये जायज़ है या नाजायज़ है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ये टॉपिक लगा है, क्योंकि मैंने ख़ुद ये अपने कारी से मुझे पता चला था। तो बाकी मेरी वाइफ़ काफ़ी नॉलेज रखती हैं, तो बाकी मैं उनसे कहता हूँ कि बताएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। आई होप आप अच्छे से लाइफ गुजार रहे होंगे। तो हम जो ये टॉपिक्स लेके आते हैं ये सिर्फ इसलिए लेके आते हैं कि आप लोगों की भी हमारी तरह नॉलेज में इजाफ़ा हो। और बहुत सी चीज़ें जैसे हमें नहीं पहले पता होती थी, तो हमें जैसे जैसे दीन को पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलता है। तो इसी तरह आप लोगों को भी हम वो दीन का काम जो है ना वो ऐसा है कि जो आप सीखें वो आगे भी सिखाएं और इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि शादी के हवाले से हम किन चीज़ों को देखते हैं और आजकल क्या ट्रेंड चल पड़ा है। लोग दीन को तो देख ही नहीं रहे शादी करने के लिए। हजूर सल्लम ने फरमाया था कि जब शादी करने जाओ, किसी औरत का रिश्ता लेने जाओ, तो 4 चीज़ें उसमें देखो। एक उसका सबसे पहले दीन देखो, फिर कि दीनदार है कि नहीं, फिर उसके बाद उसका हुस्न व जमाल देखो, फिर माल देखो, फिर हसब नसब देखो। ठीक है। तो आप और मैं ये सोचें कि आजकल हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? पैसे को और हुस्न को हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो मालदार है, खूबसूरत है, उसको हम तरजीह दे देते हैं। और अगर खूबसूरत ना भी हम मालदार हो तो हम कहते हैं कि बस बेस्ट है। ना हम दीनदारी देखते हैं जो सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि एक औरत ने पूरे माशरे की बुनियाद रखनी होती है, एक नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। तो जब आप वो औरत ही ऐसी ले आएंगे जो दीनदार नहीं है, हमारे जो पाकिस्तान में काफ़ी ये ट्रेंड अभी पिछले दिनों ख़बरों में आ रहा था कि एक लड़के ने यूरोप किसी लड़की से बात शात करना शुरू कर दी। किस लिए करना शुरू कर दी कि चलो यार मेरा वो मुझे गोल्डन पासपोर्ट मिल जाएगा, उधर की नेशनैलिटी मुझे मिल जाएगी। तो उसने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान है या हमारे दीन को जानती है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुश्किल से ये हमारे तक दीन पहुंचाया। तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि लड़की मालदार है, हाँ जी। तो बस हम लोग बस इसी के पीछे दौड़ रहे हैं बस। बात यही है कि मालो दौलत की भाग दौड़ है और कुछ भी नहीं, अंधे हो चुके हैं हम लोग पैसा कमाने के लिए। इतने के अंधे हो चुके हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि एक औरत है, उसने हमारे घर आना है या उसने हमारे जब बच्चे होंगे तो वो क्या सीखेंगे। मिसाल आप ले लेंगे, जब यूरोप के वीज़े के लिए अंग्रेज़ औरतों से शादी कर लेते हैं, फिर जो बच्चे होते हैं वो क्या कौन से दीन पे चलते हैं? क्रिश्चियनिटी पे, या वो एथियस्ट बन जाते हैं। आप इन 20 सालों में ये चीज़ नोट करें कि हमारी नस्ल कहाँ जा रही है। टोटली अमेरिकन हो चुकी है। जो मुसलमान हैं उनको भी नहीं पता कि इस्लाम क्या है, और जो गैर मुस्लिम से शादी कर लेते हैं उनको तो बिल्कुल ही उनकी नस्लों को पता ही नहीं है कि कुरान क्या है, दीन क्या है, कलमे तक का नहीं उनको पता। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अल्लाह का एक नेक बच्चा होता है, वो नेक होता है। उसको बाद में जैसे जैसे वो बालग होता है उसको कौन सा दीन मिलेगा ये बच्चे को भी नहीं पता होता। लेकिन जब अल्लाह भेजता है उसको
तो वो एक मुस्लिम ही होता है। जी, हम जो दुनिया में जब हमने आँख खोली है तो हम एज़ अ मुस्लिम ही खोलते हैं आँख। अल्लाह के पैरोकार एक होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारे बड़े हमें हिंदू का बच्चा हिंदू कैसे बनता है, वो चीज़ें रिचुअल्स देखता है अपने घर में कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो फिर ही पिक करता है ना। अगर उसको दीनी माहौल मिलेगा तो वो क्यों जाएगा इन रिचुअल्स की तरफ। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल जो बहुत कॉमन टॉपिक जो मैं हर टाइम ना अपने दिमाग में सोचती थी कि ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगी और पब्लिक में डिस्कस करूँगी कि आजकल मुशरिक औरतों से शादी की जा रही है और जो मुसलमान लड़कियां वो मुशरिक लड़कों से, गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां कर रही हैं। और अब तो ये हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें इन हो रही हैं। एक तो वो बहुत बरहना होने लग गई हैं, दूसरा वो गैर मुस्लिम से भी शादी कर लेती हैं, इंडिया जाती हैं, वहाँ पे अपने अफेयर्स चला लेती हैं। तो आप लोग क्या ये सोचते हो कि हम कलमा गो हैं, हमें दीन का जो ये जो कलमा हमें मिल गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हमने दुनिया को की खातिर अपने दीन को मजाक बना लिया। हम अपने दीन को पीछे करके और दुनिया की चीज़ लज्जतों को आगे रखा हुआ है कि बस हमें फेम नेम मिल जाए। क्योंकि ये कलमे ने ही हमें बख्शवाना है। इसी कलमे ने तो हमें इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कलमा गो हैं, हमें अल्लाह ने कलमा नसीब फरमाया कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं। और आप इस दौलत को कुछ समझते ही नहीं हैं दुनिया की दौलत के पीछे। इंडियन एक्टर्स की मिसाल ले लें, ये सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को नोट करती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी भी, ये शाहरुख खान हो गया, इसको बहुत पसंद करते हैं। मैं भी जब बचपन में थी मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, क्योंकि बचपन में बंदे को नहीं इतना पता होता कि जी मुस्लिम है। मैं यही सोचती थी कि भाई मुस्लिम है, तो वो फ़ैन थी। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई मैंने इसकी बायोग्राफी देखी, इसकी जो पूरे दिन की वीडियोस देखती थी क्या करता है। आप यकीन करें कि उसके घर में मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और उसने वो बुत के आगे एक किस्म के उसके कदमों में वो कुरान रखा हुआ है सामने कि जी हम दोनों चीज़ों को पूछते हैं। ये क्या नॉनसेंस है? आप क्या सिखाना चाह रहे हो अपनी नस्ल को कि मतलब किसी भी दीन पे चल पड़ो? ये तो आपको अल्लाह ने नहीं सिखाया था ना, ये तो आपके माँ बाप ने आपको नहीं सिखाया होगा, कलमे पे चलना सिखाया था। कलमा गो थे आप, आपने इस दीन की हिफाजत करनी थी, और आपने क्या किया? फेम नेम के पीछे पहले एक हिंदू औरत से शादी की, ठीक है। मुशरिक से शादी तब जायज़ है जब आप उसको दीन इस्लाम पे ले आए, ठीक है। उससे पहले उससे शादी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि जब आप एक मुशरिक मर्द या औरत से शादी करते हैं, आपकी जो औलाद आगे से होती है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहेगी कि यार मैं माँ की दीन पे चलूँ कि मैं बाप के दीन पे चलूँ। और यही क्वेश्चन शाहरुख खान ने बताया था कि मेरी बेटी भी मुझसे करती है कि हम मेरे एडमिशन फॉर्म पे मैं क्या लिखूँ, रिलीजियन मुस्लिम लिखूँ, हिंदू लिखूँ क्या? तो उन जनाब ने क्या कहा, जी आप ह्यूमन लिख दें कि मैं तो इंसान हूँ। इंसान तो सब ही हैं, लेकिन आप इतने सेंसिबल अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत सेंसिबल हूँ। जब आप उम्रा करने जाते हो तो आप छुप के जाते हो, हैं? किसी ने उनकी वीडियो पीछे से मास्क लगा के और जब आप ने मंदिर जाना होता है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लेके जाते हैं, पूरी प्रेस को लेके जाते हैं आप वहाँ पे कि हाँ हिंदू मुझसे खुश हो जाएं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो हिंदू मुझसे खुश हो जाएं जी कि मैं बहुत अच्छा एक इंसान हूँ और मैं सारे मज़हबों को रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आप उनके मज़हब को बुरा कहेंगे वो आपके भी कहेंगे, लेकिन वो भी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन वो राह रात से भटके हुए हैं, उनको अभी दीन की पहचान नहीं है, इसलिए वो अपने आबाओ अजदाद के दीन पे काफर चल रहे हैं, ठीक है। कि हमारे बुज़ुर्ग बड़े जो थे वो बुत की पूजा करते थे तो हम भी करेंगे।
क्योंकि उनको हिदायत नहीं है। आप तो हिदायत याफ्ता थे ना, आप तो हिदायत याफ्ता थे। अल्लाह ने आपको एक मुस्लिम घराने में पैदा किया था, चाहे आमिर खान हो जाए, सलमान खान हो जाए, या ये हो जाए शाहरुख खान, जो बड़े सो कॉल्ड खान्स बने हुए हैं। लेकिन सैफ अली खान है, वो तो ये चीज़ मानता ही वो नहीं तो है। वो कहता है इल्यूमिनाती हो मैं गया हुआ है ना, वो तो इंसान हूँ इल्यूमिनाती। बस। कि कौन सा इंसान हो आप, जो आपको अपने औलादों को पता ही नहीं है कि आपने कौन सा शऊर दिया है। ठीक है, खुद आप लोगों को दीन की किताबें, शाहरुख खान ने तो चलो पढ़ी हुई है ना, वो बहुत सी दुआएं कहता है मैं करता हूँ ये वो। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? फिर आप अपनी बीवी को भी दीन इस्लाम पे लाएं। आप अपनी, ऐसे लोग अपनी दुनिया की खातिर कि मुझे दुनिया में बादशाही मिल रही है, मुझे बड़ा नाम मिल रहा है, और मैं तो ये मुस्लिम से भी क्वेश्चन करूँगी कि ऐसे मुसलमान को आप कैसे फेम दिला रहे हो, जो कि मुसलमान सिर्फ नाम का है और दीन को बस उसने छुपा के रखा हुआ है, और बेगम के दीन पे वो चल रहे हैं। ये सारे जितने भी खान्स हैं, ये हिंदुइज़्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन कभी अपने दीन को प्रमोट नहीं ये करते हुए नज़र आएंगे। कि सिर्फ कि हमारे घर बार सही चलते रहें, तो हमारे बच्चे क्या, वो उसकी बेटी किस तरह बरहना होके आ रही होती है, ना उसको ना पहनने का पता होता है ना कुछ। तो ये क्या सीख रहे हैं आपके दीन? फिर पूरा मतलब का दीन ना अपने तक रखें कि आपको जो आयतें अच्छी लगी। कल मैं वो दर्स ले रही थी, तो उसमें वो मुहतरमा आपा जी यही बता रही थी कि दीन को हमने किस लिए रखा है कि जो चीज़ हमें फ़ायदे की लगती है वो हम ले लेते हैं, आयतें हैं जो हमारे फ़ायदे की हैं वो हम ले लेते हैं, और जो हमारे फ़ायदे की नहीं उसको हम झुटला देते हैं और उसको छुपाने लग जाते हैं। दीन को अपनाना तो पूरी तरह अपनाएं। आप इतने बड़े इंसान, अल्लाह ने आपको ये कामयाबी दी है और आपके लिए आजमाइश बना के दी है, और आप इसको समझ नहीं रहे। जब आपने कभी सोचा, ये मेरे सारे एक्टर्स जितने भी जिन्होंने हिंदुओं से शादी की है, या जितने भी लोग हिंदुओं से शादी कर, आपने कभी सोचा आप क्या जवाब देंगे आगे? एक औरत आपने एंटर की अपने ख़ानदान में, ठीक है, वो अब आपकी नस्लों को कहाँ तक पहुँचाएगी? आपकी नस्ल तबाह हो गई, आपका दीन फना हो गया, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का शऊर ही नहीं आ रहा। सिर्फ दुनिया की खातिर कि हाँ मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है इससे, तो आपको निकाह जायज़ है उससे। निकाह तो तभी होगा ना जब दोनों कलमा पढ़ेंगे। रजिस्टर मैरिज कर ली, कौन से दीन में रजिस्टर मैरिज जायज़ है? ये तो क्रिश्चियन करते हैं, उनकी ये रूल्स हैं कि आप रजिस्टर मैरिज कर लो। आमिर खान की बेटी, वो किस उसने कैसे हिंदू से शादी की है? खुद वो हज करके आता है, उम्रा करके आता है, खुद भी उसने हिंदनियों से दो बार शादी की है, हिंदनियों से की है। और सैफ अली खान का तो उसने भी दोनों दफ़ा हिंदू औरत से शादी की है। तो आप अपनी नस्लों को क्या दे रहे हो? आपका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। यानी अगर आपने शिरक कर लिया, अल्लाह ताला ने 2 गुना कभी माफ़ नहीं करने। एक, जो अल्लाह के साथ किसी और बुत को, किसी और को शरीक करेगा कि हाँ ये भी खुदा है। अल्लाह का हक हम किसी को दे रहे अल्लाह हैं, का तो हक है। अगर मैं अपना हक किसी को दूंगा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता। तो हम अल्लाह का हक किसी को दे रहे हैं, ये अल्लाह का हक है। अल्लाह कहता है मैं अपने ये चीज़ कभी नहीं, हमें अल्लाह ने तख्लीक किया, हम इन बुतों को कैसे उनकी जगह दे सकते हैं? एक मिट्टी का बुत जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, उसको उठा के दरियाओं में बहा देते हैं, ये वो कैसे खुदा हो सकता है? आप मुझे ये बताएं। अल्लाह एक इशारा करे तो इनके बुत कहाँ जाए? उधर ही चकनाचूर हो जाए। यही तो शऊर नहीं इन लोगों को आता। इतनी एडवांस साइंस हो गई है, और कितने साइंसदान इस्लाम कबूल कर लेते हैं कुरान पढ़ते हुए। कुरान ऐसी किताब है कि जब आप इसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग खुलता जाएगा। पहली सूरत में ही अल्हम्दुलिल्लाह में पहली सूरत में सारा कुछ अल्लाह पूरी ने बता दिया कायनात का हुआ। राज इस सूरत में है, ठीक है। तो हम कैसे ये शादियां करके तो अपने दीन को बर्बाद कर रहे हैं? मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि आप अपने दीन को बचा लें, पूरी दुनिया को जाने दें आप।
मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन आपने कभी सोचा कि जब आपको मौत आएगी और फरिश्ता आके आपकी सांसें दबोचेगा तो आप उस टाइम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? उसी टाइम ही बंदे का पता चल जाना जब फरिश्ते ने आना, जब अगर कोई और नेक होगा तो वो नेक आएगा, तो उसी टाइम ही पता चल जाना तो इसने जहन्नम में जाना है या ये जन्नत में जाएगा। मैं बस यही इनसे सवाल सारे मुसलमानों से करना चाहती हूँ कि भाई आप अपनी नस्ल को भी तबाह कर चुके हैं, उनके भी जवाब दे आप अल्लाह को हैं कि हाँ मैंने आपको औलाद दी थी और आप कलमा गो थे और आपने ना खुद अपने दीन की हिफाजत की और ना अपनी औलाद तक मेरे दीन को पहुंचाया और मुशरिकीन के साथ शादी करके उनके दीन पे आप जाल पड़े। हमारे इस्लाम में बड़ी हिकमत है, क्यों मना किया गया है गैर मुस्लिम से शादी को? इसीलिए कि दीन ख़त्म हो जाएगा, दीन नहीं बचेगा अगर आप किसी मुशरिक से शादी करोगे तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये आप आगे भी ये सूरह बकरा में सूरह हम 9th 10th में वो सूरह मुमतहिना सूरह अहज़ाब थी कोर्स में, उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि आप मुशरिकीन से शादी नहीं कर सकते जब तक उनको दीन इस्लाम पे ना ले आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदी सरदार की बेटी से शादी की थी, लेकिन उसको दीनदार पहले बनाया था। ठीक है, हमारे नबी की ज़िंदगी जो है ना हमारे लिए रोल मॉडल है, तो हम उसको नहीं देखते, हम सिर्फ दुनिया की कि हाँ मुझे तो पूरी वर्ल्ड में इज़्ज़त दी जा रही है। मैं उन मुस्लिम कंट्री से भी कहूँगी कि आप शाहरुख खान या ऐसे खान्स को क्यों इज़्ज़त देते हैं जब वो दीन इस्लाम से फिर चुके हैं? आप उनको मुस्लिम कहते क्यों हैं? वो मुस्लिम नहीं है जिसने अपने मंदिर बना लिया घर में, इट मीन्स वो पूजा भी करता है। जी मैं लक्ष्मी की पूजा को बहुत मानता हूँ, आप उसको कैसे मुसलमान कह सकते हैं? वो मुसलमान नहीं रहा जिसने अल्लाह के साथ, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, आप उसके साथ कैसे किसी बुत को कह सकते हैं कि हाँ ये मेरी बीवी का दीन है तो मैं इसको सही समझूं और आगे भी प्रमोट करूं? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुनिया की खातिर आप इतने आगे ना बढ़ जाएं कि एक दिन ये सांसें ख़त्म हो जानी है, एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, फिर हमारी आंखें जो हमेशा की ज़िंदगी में खुलनी है ना, जन्नत कमाएं, दुनिया के बादशाह ना बने, जन्नत के बादशाह बने, जन्नत में अपनी जगह अल्लाह के हाँ नेक माल करके बनाए। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और हिदायत दे दीन पे चलने की और उनको भी दे जो, और अल्लाह उनको अपनी गलतियां सुधारने का मौका दे जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और प्लीज़ मुसलमान से शादी करें, अपनी नस्लों को बचाएं, दुनिया की चीज़ें यहीं रह जानी हैं। अल्लाह एक लफ्ज़ बोल के ये दुनिया तबाह कर दे, अल्लाह के एक हुक्म पे ये दुनिया खड़ी है, फिर हम क्या कर लेंगे? फिर ये कहाँ जाएगा ये सारा रडार सिस्टम और ये नेटवर्क और ये सोशल मीडिया जहाँ पे आप फेम कमा रहे हैं? हमारा मकसद यही है कि हम आप तक अच्छी बातें पहुँचाएँ। इस प्लेटफॉर्म से अच्छी बातें भी फैल सकती हैं, बुरी भी, तो हम अच्छी का ही साथ दें और अच्छी को आगे प्रमोट करें। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक एंड हम आगे भी अच्छे टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। अच्छा, तो आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ आपको अच्छी वीडियो ही मिलेंगी और काफ़ी आपको नॉलेज भी मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम खुद अभी स्टूडेंट है तो हमें जो हमारे इल्म में आता है हम वही आगे बताते हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी बताया कि मेरा दीन जितना हो सकता है पहुँचाओ आप वहाँ तक। और बीइंग अ मुस्लिम हम सारी ज़िंदगी जो है वो स्टूडेंट ही रहते हैं, ऐसे ही है। हम पूरी तरह से दीन इस्लाम को समझ ही नहीं पाए, और जब हम समझ आते हैं तो तब तक आखिरी टाइम आ चुका होता है। तो इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आगे भी आपको अच्छी वीडियो हमारी मिलेगी। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।